I want to turn to a verse in 1 Peter in chapter 4. Please turn in your Bibles. मैं एक वचन की ओर जानना चाहता हूं जो कि पहला पत्रस 4 अध्याय में है। आप सभी लोग अपने बाइबल खोल लीजिए। 1 Peter chapter 4, verse 12. पहला पत्रस 4 अध्याय उसका वचन 12। Beloved, don't be surprised at the fiery ordeal or trial, the fiery trial among you, which is coming upon you for your testing, as if it was some strange thing that is happening. हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। But if you share in these sufferings of Christ, keep on rejoicing, so that when his glory is revealed, you will rejoice with exaltation. पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। And if you are reviled, that means if people make fun of you for the name of Christ, you are blessed, because then the Spirit of glory and of God rests on you. फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। You know, in the Old Testament, if the children of Israel suffered, it was a punishment. आप जानते हो, पुराने नियम में अगर इज़राइल के संतान जो है दुख उठाया करते थे तो वो उनके लिए एक दंड था। When God was happy with the children of Israel, they always became wealthy and healthy, and they had plenty of crops, plenty of money. पर जब परमेश्वर इज़राइल की संतान से प्रसन्न होते थे तब उनके पास बहुत सारा धन हुआ करता था, सेहत अच्छी होती थी उनके अच्छे फसल होते थे, बहुत सारे पैसे होते थे उनके पास, etc. But in the New Testament, it is the exact opposite. परंतु नए नियम में हम देखते हैं ये उसके बिल्कुल उल्टा है। It says here, don't be surprised when there's a trial comes into your midst. That's a normal way for the Christian. यहाँ पे कहा गया है कि अगर तुम्हारे बीच परीक्षाएं आ जाती है तो अचंभा ना करना, क्योंकि एक मसीही के लिए ये आम सी बात है। And he says the great example is Jesus Christ, who himself has gone ahead of us in the way of suffering. यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण जो है प्रभु यीशु मसीह है, जो कि इस मार्ग में हमसे पहले आगे दुख उठाते हुए आगे गए हैं। So don't think that the blessing of God in your life is proved by prosperity and comfort and all that. No. आप ये मत समझ लीजिए कि आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष जो है इन बातों से साबित होता है, जैसे कि आपका धन, आपका ऐशो आराम वाला जीवन या पैसा, इन बातों से साबित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। It is by suffering that we come and fulfill God's purpose. ये सिर्फ दुख उठाने के ही वजह से है जो कि हम परमेश्वर के जो उद्देश्य है, योजना है जो हमारे जीवन के लिए, वो कर पाते हैं। Now when we talk about suffering, जब हम दुख उठाने के विषय में बात करते हैं, immediately you think of cancer, तुरंत आपके दिमाग में आप सोचते हो कैंसर, or heart attack, or poverty. हार्ट अटैक या तो फिर गरीबी। No. नहीं, That's not what I'm talking about.
मैं इन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा। I'm talking about suffering because you're a Christian. मैं उस दुख उठाने के विषय में बात कर रहा हूँ क्योंकि आप एक मसीही हो। You don't get cancer because you're a Christian. आप मसीही हो इसीलिए आपको कैंसर नहीं होता। You don't get poverty because you're a Christian. आप एक मसीही हो इसीलिए आप कंगाल नहीं होते हो। But if you stand up for Jesus Christ पर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जब खड़े होते हो, in your place of work, आपके काम की जगह पर, in your home with your relatives, आपके घर में रिश्तेदारों के सामने, there is a suffering that will come to you. That means people will cause problems for you. वहां पे एक दुख आपको हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लोग आपके लिए समस्याएं खड़ी कर देंगे। I've had all types of problems that I faced in my life. मेरे जीवन में मैंने हर प्रकार की समस्याओं को मैंने सामना किया है, Which I could have avoided if I stopped following Christ. जिसको मैं अपने जीवन में होने से रोक सकता था अगर मैंने प्रभु यीशु का पीछा करना छोड़ दिया होता तो, And stopped standing up for the Lord. और प्रभु के लिए खड़ा होना छोड़ दिया होता तो। But I didn't want to do that. परंतु मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। I said, Lord, I'm going to stand up for you because you hung on a cross for me. मैंने कहा, प्रभु मैं आपके लिए खड़ा रहना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे लिए उस क्रूस पर लटके हो। I want to stand up for you till the end of my life. मैं अपने जीवन के अंत तक आपके लिए खड़ा रहना चाहता हूँ। But if I have to suffer, I suffer. अगर मुझे दुख उठाना पड़े तो दुख उठाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। It's okay. I'm willing to accept it. ये ठीक ही है, मैं उसे अपना लेता हूँ अपनी इच्छा से। I have no problem with that. मुझे उससे कोई भी परेशानी नहीं है। Because I saw in the New Testament, that is the way Jesus planned for us. Now the reason I say that is, क्योंकि मैंने नया नियम में ये देखा हुआ है कि यही मार्ग जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है। मैं इस बात को इसीलिए कहता हूँ। See, some of you may be going through some trials in your life. आप में से कुछ लोग जो है अपने जीवन में परीक्षाओं से होकर गुजर रहे होंगे। Don't think that is a strange thing. That's what it says here. Don't think it is a strange thing. आप ऐसा मत सोच लीजिए कि ये एक अनोखी बात है, क्योंकि वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा मत सोचो कि ये कोई अनोखी बात है। Don't be surprised if there is some strange thing. बिल्कुल भी अचंबा न करना ये सोचकर कि ये कोई अनोखी बात है। Because he says in chapter 4, 1 Peter 4 and verse 1. ये लिखा हुआ है पहला पत्रस 4 अध्याय उसके पहले वचन में, If you suffer in the flesh, you will stop sinning. यहाँ पे लिखा हुआ है शरीर में अगर दुख उठाते हो तुम पाप करना छोड़ देते हो। So we need to understand that expression. तो हमें इस वाक्यांश को समझना होगा। 1 Peter 4 verse 1. पहला पत्रस 4 अध्याय उसका पहला वचन। You know, for nearly 20 years of my Christian life, I read that verse, I never understood it. आपको पता है मेरे मसीही जीवन के 20 वर्षों तक मैंने इस वचन को पढ़ा है, परंतु मुझे कभी समझ में नहीं आया ये। I thought suffering the flesh means I got to have some sickness or go to jail or for Christ's sake or those type of things. मैंने ये सोचा था कि शरीर में दुख उठाने का अर्थ तो ये होगा बीमार पड़ जाना, कोई बीमारी हो जाना या तो फिर जेल जाना प्रभु यीशु के नाम के निमित्त। No. Do you think everybody who goes to jail stops sinning? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्या आपको लगता है कि जितने लोग जेल में जाते हैं वो पाप करना छोड़ देते हैं? Do you think everybody who becomes sick stops sinning? क्या आपको ये लगता है कि जो लोग बीमार पड़ जाते हैं वो पाप करना बंद कर देते हैं? Do you think everybody who gets some type of physical affliction stops sinning? No. But क्या आपको लगता है जो लोग शारीरिक रूप से कुछ दुख उठाते हैं वो पाप करना छोड़ देते हैं? नहीं। here it says if you suffer in the flesh, you will stop sinning. परंतु यहाँ पे वचन कहता है कि अगर तुम शरीर में दुख उठाते हो तो पाप से छूट जाओगे। So we need to understand what is this suffering in the flesh that will make me stop sinning. तो हमें ये इस बात को समझना होगा, ये शरीर में दुख उठाना क्या है जो मुझे पाप करने से छुड़ाएगा। That cannot be persecution,
It cannot be sickness. ये कोई सतावट नहीं होगी या तो फिर कोई बीमारी नहीं होगी, It cannot be financial difficulty. Those are all sufferings. ये कोई आर्थिक समस्या नहीं होगी, ये सारी बातें जो है वो कष्ट ही है। Sickness is a suffering. Financial difficulty is a suffering. बीमारी एक दुख उठाना है, आर्थिक समस्या एक दुख उठाना है, Opposition from relatives is a suffering. रिश्तेदारों से जो विरोध होता है वो भी एक दुख उठाना है। But do you overcome sin by financial difficulty? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर आर्थिक समस्या हो जाए तो आप पाप के ऊपर जय पा सकते हैं? Do you overcome sin when you get sick? आप जब बीमार पड़ जाते हो तो आप पाप के ऊपर जय पा लेते हो? No. नहीं। So, what does it mean to suffer in the flesh? तो शरीर में दुख उठाने का अर्थ क्या होता है? And then you have to see, the first part, Christ suffered in the flesh first. फिर आपको देखना होगा उसके पहले भाग में लिखा हुआ है कि मसीह ने शरीर में पहले दुख उठाया। So what did Christ suffer? He didn't get cancer. तो मसीह ने किस चीज का दुख उठाया? उनको कैंसर नहीं हुआ। And he was not wealthy, but he was not a homeless man. He was not a homeless beggar. वो इतने अमीर नहीं थे, परंतु वो बेघर गरीब नहीं थे, बिना घर के भिखारी नहीं थे। He always had enough to eat and drink. उनके पास हमेशा खाने पीने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी हुआ करती थी। So what does it mean to suffer in the flesh? तो शरीर में दुख उठाने का अर्थ क्या हुआ? I want to ask you something. मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। I'm sure most of you have read this verse. मैं इस बात से निश्चित हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा। What did you understand from this verse? आपको इस वचन से क्या समझ में आया? Supposing your son or daughter, little boy or girl, asks you, Daddy, Mommy, what does this verse mean? मान लीजिए कि आपके जो छोटे बच्चे हैं, बेटा या बेटी आकर आपसे पूछेंगे, माँ पिताजी, इस वचन का अर्थ क्या है? If you suffer in the flesh, it will cease from sin. Supposing your little boy and girl comes to you. अगर तुम शरीर में दुख उठाते हो तो पाप करने से छूट जाते हो। ऐसे मान लीजिए कि आपके जो छोटा बेटा या बेटी आपके पास आते हैं। He says, Daddy, Mommy, I want to stop sinning. But it says here, if I suffer in the flesh, I can stop sinning. Can you please explain it to me? वो आकर आपसे कहता है कि माँ पिताजी यहाँ पे मुझे पाप करने से अपने आप को छुड़ाना है। तो वचन कहता है कि शरीर में दुख उठाने से पाप से मैं छूट जाऊंगा। तो आप क्या इस वचन को मुझे समझा सकते हो? What will you tell him? आप उसे क्या कहेंगे? Supposing you tell him, I don't know, son. क्या आप उसे ये नहीं कहेंगे कि बेटा मुझे नहीं पता? I don't know, my girl. बेटी मुझे नहीं पता। How will you feel? उसको कैसा लगेगा? My daddy and mommy were so old, they read the Bible so many times, and they don't know it. मेरे माँ और पिताजी कितने बुजुर्ग हैं, उन्होंने बाइबल कितनी बार पढ़ी होगी, फिर भी वो इस वचन को नहीं जानते हैं। Okay, my question is, my brother, sister, why don't you know it? मेरा सवाल ये है भाइयों बहनों कि आपको इसके बारे में पता क्यों नहीं है? Here is where I want to teach you a simple principle which will help you in your life. तो यहाँ पे मैं एक सरल सा जो है सिद्धांत आपको सिखाना चाहता हूँ जो आपके जीवन में आपकी सहायता करेगा। Whenever you come across the verse in the Bible, जब भी आप कोई वचन से होकर जाते हो बाइबल में, New Testament especially, खास करके नया नियम, that you don't understand, जो आपको समझ में नहीं आया, seek for wholeheartedly आप उसे पूरे मन से खोजिए। to try and find the meaning for it, meaning somehow or the other. आप किसी न किसी तरीके से उसके अर्थ को जानने की कोशिश कीजिए। You can go through the Bible. आप पवित्र शास्त्र में से होकर जो किताब है उसमें जा सकते हो। That book is there through the Bible. It is in Tamil, Telugu, English. और ये जो पवित्र शास्त्र में से होकर जाने का जो किताब है वो कि तमिल, तेलुगु, हिंदी सारी भाषाओं में है। Read there what is written about this verse. वहां पे जाके आप पढ़िए कि इस वचन के बारे में वहां पे क्या लिखा हुआ है। You will understand it. आपको ये वचन समझ में आएगा वहां। It is that easy. इतना ही आसान है ये।
But don't just understand it in the head. परंतु सिर्फ आपके दिमाग में इसे समझ मत लेना, You must experience it. परंतु आपको इसका अनुभव लेना है।